इकट्ठा करते हैं लोग, तब डिग्री मिलती है, तब अपने नाम के आगे बड़े शौक से लिखते हैं इंजीनियर फला त्रिपाठी, इंजीनियर फला राजपूत, इंजीनियर फला पटेल, इंजीनियर फला मौर्य। यानी डिग्री लेने वाला भी हमारे अनपढ़ बच्चे से ज्यादा जानकार नहीं होता है। इसलिए समस्त बुद्धि का मालिक है, इस आयु को देने वाला है। इसीलिए कहा गया वाजस्रेयी संहिता में विश्वकर्मा को त्वष्टेदम विश्वम भुवनम जजान। त्वष्टा माने विश्वकर्मा, इदम माने इसे, विश्व माने ये संसार, और जजान माने पैदा किया, और भुवनम माने ये पिंड। इस संसार को और इस पिंड को विश्वकर्मा ने पैदा किया, इसलिए उसका माता पिता कहा जाता है। मैं इस पर थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं, कैसे पैदा किया इस पिंड को। भगवान विश्वकर्मा जब इस पिंड को बना रहे थे, तुलसीदास की रामायण में आपने देखा होगा, उन्होंने एक चौपाई लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी 5 तत्वों से बनी हुई शरीर। यानी विश्वकर्मा जी ने जब इस पिंड को बनाया, इस शरीर को बनाया, हम अयोध्या के तुलसी वाटिका में बोल रहे थे, पंडित जी प्रश्न कर बैठे, क्या विश्वकर्मा जी आकाश और पृथ्वी को ये किया था क्या? भाई आप बड़े ताव से बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा जी ने इस पिंड को बनाया। हमने कहा नहीं, जैसे वैद्य किसी जड़ी के अर्क को निकालता है, वैसे भगवान विश्वकर्मा ने इस 5 तत्वों से 5 गुण को निकाला। आकाश का गुण है शब्द, पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है तेज या रूप, और हवा का गुण है स्पर्श। यानी 5 तत्व 5 गुण, और बनाना शुरू किया। शब्द को समझने के लिए बनाया कान, गंध को समझने के लिए बनाई नाक, तेज या रूप को समझने के लिए बनाई आंख, रस को समझने के लिए बनाई जिह्वा, और स्पर्श को समझने के लिए बनाई त्वचा। यानी ये 5 ज्ञानेंद्रियां विश्वकर्मा जी ने तैयार कर दिया। और फिर उन्होंने सोचा कि जिस पिंड को बना रहा हूँ ये फ्री खाने वाला होगा आगे चल करके। आज देख लीजिए, 2 साबुन पे 1 साबुन फ्री मिलता है, 2 ट्यूब पर 1 ट्यूब फ्री मिलता है, मिलता नहीं? तो विश्वकर्मा जी ने कहा 5 पे 5 फ्री ले जाओ भाई। जीभ को रखने के लिए मुंह, करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए 2 पैर, और जब इस शरीर में कुछ डालेगा तो निकालने के लिए मलद्वार। और फिर सोचा विश्वकर्मा जी ने, कब तक मैं बनाता रहूंगा इसको? दे दिया अधिकार, दे दिया जनेंद्रिय आपको, खूब विश्वकर्मा समाज को पैदा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज उन्हीं में से थोड़े थोड़े से अंश को निकाल करके विश्वकर्मा जी ने बनाया एक अंतःकरण, जिसको हम हार्ट कहते हैं या दिल कहते हैं। ये फेल तो सारी शरीर रहते हुए भी सब फेल। ऐसे उत्पन्न हुआ 5 विकार, मन बुद्धि अहंकार पुरुष और प्रकृति। यानी मिला के कितने हो गए? 5 गुण, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विकार, कितने हुए? 25। यानी विश्वकर्माओं के 25 गोत्र, 125 अभी नाम मैंने पहले गिनाया, क्योंकि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, जिनको हम ऋषियों में सानक सनातन अजून प्रत्न सुपरमा कहते हैं, जिन्हें आचार्यों में मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ कहते हैं। आज उनको हम लोहार बढ़ई सुनार ठठेरी शिल्पकार कहते हैं। और ये पारब्रह्म परमेश्वर भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र थे। कहीं कहीं सुने होंगे, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बच्चों से कहते थे कि यार हम लोगों के इतिहास को पुरोहित जी चुरा ले गए। पुरोहित लोग बताते नहीं हैं, पुरोहित चुराया नहीं है आपके इतिहास को। पुरोहित चिल्ला चिल्ला करके आपके आंगन में शंख बजा करके आपके इतिहास को गाता है, लेकिन आप अपने इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप नहीं जानते हैं। ये ओम शब्द का प्रयोग पहले होता है। कोई भी मंत्र पढ़े, चाहे ओम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय नमः, लेकिन ओम शब्द ही विश्वकर्मा का स्वरूप है। भगवान विश्वकर्मा की मुखों की आकृति है ओम, जिसे हम प्रणवाक्षर ओम कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 40 और श्लोक 33 कहता है, प्रथमं तारकाकारं, द्वितीयं दंडमुच्यते,
तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचम बिंदु संयुक्तम, परवे ब्रह्म पंचकम, यानी ब्रह्म 5।